मुर्दों की दरिंदगी की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो हर उस सोच को तोड़ देगी जो हैवानियत को सिर्फ मर्दों से जोड़ती है। क्योंकि इस बार शिकार एक मासूम मर्द था और शिकार करने वाली थी तीन औरतें जो बाहर से मासूम दिखती थी, लेकिन उनके अंदर छुपा था हैवानियत से भी बदतर चेहरा। इन्होंने उस भोले इंसान के साथ जो किया उसे जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। यकीन मानिए, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कोई औरत इतनी हैवान बन सकती है। लेकिन इस सच्चाई को जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस घटना से सबक ले सके और खुद को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की इज्जत उछालना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है ताकि आप ऐसी सच्ची घटनाओं से सीख सके और कभी किसी जाल में न फंसे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की क्राइम की सच्ची कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत से भरोसा उठने पर मजबूर कर देती है। तो 11 अगस्त 2020 को राजस्थान के जोधपुर शहर में सुबह 10 बजे के करीब नांदेड़ी इलाके के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में नगर निगम के कुछ कर्मचारी सीवरेज की सफाई कर रहे थे। लेकिन तभी सफाई के दौरान एक महिला कर्मचारी को कचरे में पड़ी एक संदिग्ध थैली मिली। उसने उस थैली को उठाकर दूसरी जगह फेंकने की कोशिश की, लेकिन थैली बहुत भारी थी। थैली भारी होने पर महिला को शक हुआ। उसने थैली को खोलकर देखा, लेकिन जैसे ही वो थैली खुली उसके अंदर का नज़ारा देखकर महिला कर्मचारी की हालत खराब हो गई, क्योंकि उस थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर पड़े हुए थे। ये देखकर वहां काम कर रहे सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बरनाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि जब वो लोग प्लांट में जाने वाली एक होदी की सफाई कर रहे थे, तभी वहां पर ये थैली मिली जिसमें इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। सफेद और लाल रंग की उस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल जिला पाली छपा हुआ था। क्योंकि इंसान के कटे हुए हाथ और पैर मिलने का मामला बहुत ही सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी अपने आला ऑफिसर्स को दे दी। कटे हुए हाथ पैरों को गौर से देखने के बाद पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये अंग किसी पुरुष के हैं जिनको किसी तेज धारदार कटर के साथ काटा गया है, यानी किसी व्यक्ति की निर्ममता के साथ हत्या करके उसके अंगों को सीवरेज लाइन के अंदर फेंका गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मृतक का सर और धड़ कहाँ है, क्योंकि सिर्फ हाथ पैर से पहचान करना मुश्किल था और बिना शिनाख्त के जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया। सर नहीं था, ना ही धड़ मिला था जिससे मृतक की पहचान की जा सके। कटे हुए पैरों और हाथों को एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेज दिया जाता है। अब पुलिस के लिए जरूरी था मृतक का सर और धड़ तलाशना। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और उस ट्रीटमेंट प्लांट की होदी से जुड़ी सभी सीवरेज पाइपलाइन में सर्चिंग की आधुनिक मशीनों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के पुलिस स्टेशनों में फ़ोन करके गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस पूरी मेहनत और लगन के साथ इस केस पर लग जाती है और फिर उस दिन शाम को 5 बजे बरनाड़ पुलिस को सूचना मिली कि इस प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है जिसमें कटा हुआ सर है। पुलिस अधिकारी तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे।
इस बार जो थैली मिली उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता लिखा था, यानी हाथ पैर वाली थैली पर पाली का पता लिखा था और सर वाली थैली पर मेड़ता सिटी का पता लिखा था। पुलिस ने जरूरी जांच के बाद कटा हुआ सर भी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद बरनाड पुलिस स्टेशन में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों पर कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया, क्योंकि धड़ की तलाश अभी भी जारी थी। पुलिस ने सीवरेज प्लांट में आने वाले उस नाले में आधुनिक मशीनों से सर्च ऑपरेशन जारी रखा। एक दिन जोधपुर पुलिस को नागौर जिला पुलिस स्टेशन से एक सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील जाट नाम का एक युवक लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेड़ता सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। अब जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह की फोटो मंगाई और उसको सीवरेज में मिले सर के साथ मिलान किया तो दोनों मैच हो गई। फिर जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी थाने की मदद से चरण सिंह के परिजनों को जोधपुर पुलिस थाने बुलाया। उसके परिवार वाले अगले दिन यानी 12 अगस्त को जोधपुर थाने पहुंचे और पुलिस से मिले। उनको एमजीएच हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाया गया। वहां कटे हुए अंगों को देखकर ही पहचान लिया कि ये उनका बेटा चरण सिंह उर्फ सुशील जाट ही है। सुशील के पिता नेमाराम का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सुशील उनका इकलौता बेटा था। सुशील के मामा के बेटे राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कृषि विभाग में असिस्टेंट एग्रीकल्चर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। पहले उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के नांदड़ी तहसील के कुड़ियाला गांव में थी। सुशील जाट 10 अगस्त को अपने घर से निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा, तो इससे अंगों की शिनाख्त हो गई थी और अब पुलिस को जांच में थोड़ी सी मदद भी मिल गई थी। पुलिस ने सुशील के परिजनों से कुछ और भी जरूरी पूछताछ की, जिससे हत्या के कारण और कातिलों के बारे में पता चल सके। पूछताछ से पता चला कि सुशील की शादी साल 2013 में बोरुंदा के निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन उनका अभी तक गोना नहीं हुआ था। गोना यानी कि उनका आना जाना शुरू नहीं हुआ था। घटना के दिनों ही गोने की बात चल रही थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सुशील के घर वालों और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा में स्थित एक चूना भट्टे को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। नेमाराम अपने बेटे सुशील का गोना करवाना चाहते थे, जबकि पोकराम के घर वाले पहले भट्टे का विवाद सुलझाना चाहते थे। जहां एक तरफ पुलिस मामले की जांच कर कत्ल के कारण और कातिलों की जांच में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ सीवरेज प्लांट से जुड़ने वाले नालों और पाइपलाइनों में सुशील के धड़ की तलाश की जा रही थी। इसी बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि सिटी के आसपास के इलाकों में पार्क के पास एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी मिली है, जो कि चरण सिंह की है। पुलिस ने उस पब्लिक पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली, तो उन फुटेज में शाम करीब 5 बजे के आसपास सलवार सूट पहनी हुई 2 लड़कियां उस बाइक को वहां खड़ी करती हुई दिखाई दी। सुशील की बाइक पर सवार होकर आई उन 2 लड़कियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है सुशील के कत्ल की कड़ियां उसके ससुराल से जुड़ी हो। इसलिए अब पुलिस की जांच का रुख जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ अब बोरुंदा की ओर भी मुड़ गया था, जहां पर सुशील की ससुराल थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए सुशील जाट की पत्नी के अलावा उसकी 2 सालियों और साले को पुलिस स्टेशन लाकर उनसे पूछताछ की। पहले तो वो लोग सुशील के कत्ल में अपना कुछ भी हाथ होने से मना करते रहे, लेकिन जब उनसे पूरी कड़ाई के साथ पूछा गया तो सीमा पूरी तरह से टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि सुशील के कत्ल में उसकी पत्नी सीमा के साथ उसकी 2 बड़ी बहनें 25 साल की प्रियंका और 27 साल की बबीता के साथ साथ
उसका बॉयफ्रेंड भैयारा जाट भी शामिल था। भैयारा थेमेसर थाना इलाके के गांव कठिया का रहने वाला था, जबकि वो तीनों बहनें सीमा, बबीता और प्रियंका बोरुंदा इलाके के ढाणियों की रहने वाली थी। वो तीनों बहनें शादीशुदा थी। पोकर राम जाट की सबसे छोटी बेटी सीमा का अभी गोना नहीं हुआ था, मगर उन तीनों बहनों ने आज़ाद जिंदगी जीने के लिए सुशील के साथ जो खेल खेला उसके बारे में ना सुशील ने ना किसी और ने कभी सपने में भी सोचा था कि एक दिन उसकी साली और पत्नी उसका इतनी बेरहमी के साथ कत्ल कर देंगे। लेकिन शक्ति के साथ पूछताछ करने पर उन तीनों बहनों ने सुशील के कत्ल की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि बोरुंदा के धनिया के रहने वाले पोकर राम जाट की 7 बेटियां और एक बेटा है। पोकर राम ने एक एक करके सब बेटियों की शादी कर दी थी, जिनमें 4 बेटियां तो अपनी ससुराल में पतियों और बच्चों के साथ सुखी हैं, लेकिन उनकी ये 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता, उनकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन बबीता और प्रियंका ने अपने पतियों को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी बेटी थी। उसकी शादी साल 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी के निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के साथ हुई थी, लेकिन उस समय उनका गोना नहीं होने के कारण सीमा अभी तक ससुराल नहीं गई थी। और जबकि उसकी शादी को हुए 7 साल हो चुके थे, उसके पति सुशील की उम्र 27 साल हो गई थी। साथ ही उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन शादी होने के बावजूद भी वो पत्नी के सुख से वंचित था। हालांकि सुशील के परिवार वाले काफ़ी दिनों से सीमा के घर वालों पर गोना करवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा अपने घर वालों को गोना करने के लिए मना कर देती थी। वो घर वालों को धमकी दिया करती थी कि अगर तुमने मेरा गोना करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बावजूद इसके वो दोनों बहनें प्रियंका और बबीता भी उसी का साथ दिया करती थी, क्योंकि वो तीनों बहनें एक ही सुर में बोला करती थी, तो उनके घर वाले भी मजबूर हो जाया करते थे। यही कारण था कि सीमा के परिवार वाले हर बार उसका गोना करने से मना कर दिया करते थे। हालांकि सीमा अभी 23 साल की हो चुकी थी। इधर जब सुशील उससे मोबाइल फ़ोन पर बात किया करता था तो सीमा सुशील के साथ हंस हंस कर बातें किया करती थी, लेकिन जब उसे सुशील गोना करने के लिए उसके पास आने को कहता था तो वो भड़क जाया करती थी। इसी तरह करते करते 2013 में हुई शादी 2020 तक पहुंच गई थी, लेकिन उन दोनों का गोना नहीं हो रहा था। इधर से सीमा का पति सुशील उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके साथ पत्नी जैसा रिश्ता रखने के लिए व्याकुल था। फिर एक दिन गोना करने और सुशील के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात को लेकर परेशान सीमा ने अपनी दोनों बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वो मर जाएगी, लेकिन सुशील के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उसको कहा कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों मिलकर उसे ही ख़त्म कर देंगी जिससे तू इतनी परेशान है। इसके बाद उन तीनों बहनों ने सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी सोच विचार के बाद उन तीनों ने एक ऐसा भयानक प्लान बनाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुशील को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बाज़ार से एक इलेक्ट्रिक कटर मशीन खरीदी। ये मशीन उन्होंने जोधपुर के अपने किराए के मकान में रख दी। इसके बाद प्लान के तहत सीमा अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि 10 अगस्त 2020 को तुम बर्नार्ड इलाके में वहां आ जाओ जहां मेरी बड़ी दीदी रहती है, हम वहीं पर शारीरिक संबंध बनाएंगे। 10 अगस्त को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। इधर इच्छाएं पूरी करने और शारीरिक संबंध बनाने की बात सुनकर सुशील खुश हो जाता है। इसके बाद 10 अगस्त को सुशील अपने घर से बाइक उठाता है और सीधा जोधपुर पहुंच जाता है। सीमा उसे वहां इंतज़ार करते मिली। इसके बाद सीमा उसकी बाइक पर बैठकर उसे बहन के मकान पर बर्नार्ड के नांदड़ी इलाके में ले गई।
वहां पहुंचकर सीमा, प्रियंका और बबीता ने कुछ देर तो सुशील के साथ इधर उधर की बातें की। इसके बाद सुशील के साथ बैठकर शराब पी। बाद में उन्होंने सुशील को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर भी पिलाई। जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सुशील बेहोश हो गया तो उन्होंने उसे एंथीसिया का इंजेक्शन भी लगा दिया, जिससे शरीर सुन्न हो जाता है ताकि उसे होश में आने का कोई मौका ना मिले, उसे दर्द ही महसूस ना हो। इसके बाद इन तीनों बहनों ने उसका गला दबाकर उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये तीनों बहनें उस इलेक्ट्रिक कटर मशीन से सुशील के शरीर को 6 टुकड़ों में काट देती है। फिर उन्होंने उन 6 टुकड़ों को 3 अलग अलग थैलियों में भर दिया। शव के टुकड़े करने के दौरान फर्श पर फैले खून को साफ करने के लिए उन्होंने पूरे घर को धो दिया। इस सब के बाद सीमा की दोनों बड़ी बहनें प्रियंका और बबीता सुशील की बाइक को लेकर मेड़ता सिटी पहुंची। वहां उन्होंने एक पब्लिक पार्क के पास सुशील की बाइक को खड़ी कर दिया। इसके बाद वो दोनों बहनें मेड़ता सिटी से बस पकड़कर अपने घर जोधपुर आ गई और अब बारी थी सुशील के शव को ठिकाने लगाने की। लेकिन उनके पास केवल एक ही स्कूटी थी जिस पर उन टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा काम था। इसलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भैयारा को फ़ोन करके कुछ ज़रूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भैयारा 10 अगस्त 2020 की रात को अपनी कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे सुशील का कत्ल करके उसके टुकड़े थैलियों में भरकर रखने की बात बताई। साथ ही उन्होंने भैयारा को उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में मदद करने को कहा। भैयारा इस काम में उनका साथ देने से मना कर देता है, मगर जब प्रियंका और बबीता ने उसे कहा कि अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो वो तीनों बहनें सुसाइड कर लेंगी और अपनी मौत का जिम्मेदार उसे ठहरा देंगी, तो डरा सहमा बहरा उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। वो उन तीनों थैलियों को अपनी कार की पिछली सीट पर रखता है और वो दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ जाती हैं। उन्होंने सबसे पहले सुशील के कटे हुए हाथ पैर और सर वाली दोनों थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दी। इसके बाद धड़ वाली तीसरी थैली उन्होंने रातानाड़ा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने का प्लान बनाया, लेकिन वहां पर पुलिस चेकिंग को देखकर वे लोग और आगे की तरफ निकल गए। वहां एक नाले में उन्होंने वो तीसरी थैली भी फेंक दी। इसके बाद वो तीनों वापस आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भैयारा को अपने घर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वहां रुकने से इनकार कर दिया और वो अपने घर चला गया। मगर जब 11 अगस्त को सफाई कर्मचारियों को सीवरेज की सफाई के दौरान एक थैली में हाथ और पैर मिलते हैं तो पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन जब सीमा से कड़ाई से पूछा गया कि आखिर तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया, इस पर सीमा ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर उसके परिवार वाले भी दंग रह गए। सीमा ने बताया कि मुझे अपनी भाभी के साथ सोना अच्छा लगता है, मुझे अपनी भाभी के साथ बिना कपड़ों के सोना अच्छा लगता है। साथ ही ये भी पता चला कि सीमा के अपने कॉलेज की कई लड़कियों के साथ भी संबंध थे, यानी कि ये जो सीमा है ये समलैंगिक थी और यही वजह थी कि शादी के बाद 7 साल बाद भी वो अपने पति सुशील के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस घटना का खुलासा होने के बाद 13 अगस्त को उन चारों आरोपियों सीमा, बबीता, प्रियंका और भैयारा को अरेस्ट करके कोर्ट भेज दिया गया। वहां से फिर सीधा उनको जेल भेज दिया गया। पति सुशील से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आज़ादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतार कर साथ साथ अपनी 2 बहनों प्रियंका और बबीता के साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड भैयारा, इन तीनों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया था। अपने पतियों की ना हो सकी उन तीनों बहनों ने सुशील के पिता नेमाराम को बुढ़ापे में ऐसा जख्म दिया था जो उन्हें मरते दम तक दर्द देता रहेगा और वो लोग अपने बेटे को याद कर करके जिंदगी भर रोते रहेंगे। सुशील जाट मर्डर केस हमें एक बहुत गहरी सीख देता है
कि जब रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं, जब सच्चाई छुपाई जाती है और जब मन की बातों को दबाया जाता है तो उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक हो सकता है। सीमा ने अगर समय रहते अपनी सच्चाई स्वीकार की होती, अपने जीने के तरीके और शौक के बारे में अपने घर वालों को बताया होता, तो एक मासूम की जान बच सकती थी और 4 जिंदगियां जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच सकती थी। इसलिए ज़रूरी है कि हर रिश्ता सच्चाई, भरोसे और आपसी समझ पर टिके। किसी की ज़िंदगी से खेलने से पहले एक बार ज़रूर सोचे, क्योंकि एक गलत कदम कई घरों को तबाह कर सकता है। इस दिल दहला देने वाली घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। आपको आपके करीब में होने वाले जुर्म से बचाना है, उसके प्रति अवगत कराना है, ताकि आप सतर्क रहें, सोचें और समझें कि कैसे गलत फैसले और छुपे हुए सच कई जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को झकझोर दिया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जल्द ही हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर। तब तक चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।